जब एक जगह पर जाकर देखा तो एक मकान झर्रा रहा था, एक मकान बेकार टूट सा रहा था। उस मकान की ईंट में लेकर आ गई और मैंने लगा दिया। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया कि दुखी व्यक्ति को दुख ही दुख क्यों मिलता रहता है और सुखी व्यक्ति को सुख ही सुख क्यों मिलता रहता है। जैसे पार्वती, तुम अच्छा मकान देखा तो तुम उसकी ईंट निकाल कर नहीं लाई, तुमने अच्छा भवन देखा तो तुमने उसकी ईंट नहीं निकाली, पर जो मकान झरझरा सा हो गया था, जो मकान टूटा सा हो गया था, जो मकान की ईंटें झर रही थी, जिस मकान की ईंटें नीचे गिर रही थी, तुमने वहीं की ईंट निकाली। पार्वती जी, शंकर जी कहते हैं बस तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यही है, जिसने इस मकान को सवार लिया, जिसने इस मन को सवार लिया, पार्वती जी जिसने इस मन को सुधार लिया, भगवत भजन से, स्मरण से, शिव कथा से, राम कथा से, कृष्ण कथा से, भगवान की भक्ति से, जिसने इस महल को, इस मकान को, इस भवन को संभाल लिया होता है, फिर उसको दुख नहीं मिल पाता है। पर जो मकान झरझरा सा हो जाता है, जिसके भीतर काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये सब जिसके भीतर भराती चली जाती है, बस उसी की ईंट निकलती चली जाए, बस उसी की ईंट निकल रही है। दुख क्यों मिल रहा है? दुख मिलने का कारण क्या है? क्यों तकलीफें मिलती है? उसका कारण क्या है? हम मृत्यु लोक में जन्म तो ले लिए, हम पृथ्वी पर आ तो गए, पर इस पृथ्वी पर आने के बाद हमारा जो कर्म है, हम उस कर्म से वंचित हैं, हम उस कर्म से वंचित। किसी एक व्यक्ति ने गुरु से एक प्रश्न किया, गुरुदेव आप मुझे यह बताइए कि ये साधु, ये सन्यासी, ये तपस्वी, ये साधक, ये उपासक, ये अपने तन पर इतनी भभूति रमाते हैं, इतना भस्म लपेटते हैं, तो आखिर क्यों लपेटते हैं? उसका कारण क्या है? उस भस्म को लपेटने का कारण क्या हो सकता है? उस भस्म को शरीर पे लगाने का कारण क्या हो सकता है? शंकर की कथा करे, गुरु कहते हैं, लिंग पुराण कहती है, भगवान का भजन करने वाला, सत्संग करने वाला, सत्संग करने वाला, जो शिव का उपासक होता है, वो अपने तन पर जो भस्म रमाता है, वो केवल ऐसे ही नहीं रमाता। 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो ये मनुष्य के शरीर पर हैं, ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये शंकर के शिवलिंग का ही प्रतिबिंब है। और भस्म लगाकर, देखिए, भस्म रमाकर पूरे शरीर पर, ये उन 3.5 करोड़ रोम छिद्र में जो शिव बसा हुआ है, उस शंकर को भस्म का लेपन करता है, भस्म का। ये जो 3.5 करोड़ रोम छिद्र है, ये काय के लिए दिया है? केवल स्मरण करने के लिए। एक दिन में 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम आपके मुख से निकलना चाहिए। क्यों संत कहते हैं कि कथा में जाकर बैठो? क्यों कहते हैं कि आस्था चैनल पर कथा आ रही है, फेसबुक यूट्यूब पर कथा चल रही है, अपना मोबाइल लेकर उस कथा का स्मरण करो? क्यों कहा जाता है कि चैनल के सामने बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करो? क्यों कहते हैं कि कथा को सुनो? उसका कारण क्या होता है? 3 घंटे में, 2.5 घंटे में, 2 घंटे में, 1 घंटे में, आधा घंटे में तुम जितनी देर का सत्संग करते हो, उतनी देर तक जो भगवान की चर्चा होती जाती है, भगवान का स्मरण होता चले जाता है, भगवत नाम का जाप होते चले जाता है, उतना जितने शब्द सत्संग में निकलते चले जाते हैं, स्मरण में निकलते चलते हैं, जितने शब्द निकलते चले जाते हैं, उतने ही हमारे ये रोम छिद्रों में भगवान की भक्ति का प्रतिबिंब इकट्ठा होते चले जाता है, एकत्रित होते चले जाता है।
महाराज केवल स्मरण मात्र से शिवोहम शिवोहम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिवोहम शिवोहम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। केवल एक मंत्र का स्मरण कर लेना, केवल एक मंत्र का जाप कर लेना और शंकर का अनुमोदन कर लेना शरीर के एक एक रोम छिद्र को भगवान की भक्ति में संजो देता है, भगवान की भक्ति में डुबो देता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब गाइए, इतने टीवी के सामने बैठे दोनों हाथों से ताली से बजाते श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अरे हाथ नमस्तुभ्यं श्री शिवाय 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 नमस्तुभ्यं
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शंकर के मंत्र का मात्र स्मरण कर लेने पर सुख का एक भान उत्पन्न हो जाए। 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो मनुष्य के शरीर में है, ये जो रोम छिद्र भगवान ने जो दिए हैं, ये केवल स्मरण के लिए दिया, केवल स्मरण के लिए। शिव कथा कहती है देवऋषि नारद जिस समय पर कामदेव पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, प्रथम कथा में कहा है, और कामदेव पर विजय प्राप्त करने के बाद जब भगवान शंकर के द्वार पर जाते हैं, शंकर के द्वार पर गए, उनको जो रुद्राक्ष की माला मिलती है, उस रुद्राक्ष की माला को भूमि पर पटक कर भगवान विष्णु के यहां चले जाते हैं। देखिएगा जरा, और ये रुद्राक्ष कोई साधारण नहीं है, रुद्राक्ष कोई साधारण नहीं है। जिस रुद्राक्ष को भगवान शंकर ने दिया है, जिस रुद्राक्ष को भगवान शंकर ने देवऋषि नारद को पहनाया है, वो रुद्राक्ष साधारण नहीं हो सकता। कोई साधारण सा रुद्राक्ष नहीं। शिव जी के शरीर पर शंकर भगवान का जो स्मरण है, शिव महापुराण का जो रस तत्व है, एक मस्तक पर भस्म का तिलक, मुख में पंचाक्षर मंत्र, त्र्यंबक मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का मंत्र, या श्री शिव का मंत्र, और तीसरा गले में रुद्राक्ष। ये 3 त्रिवेणी के संगम है, ये 3 त्रिवेणी के संगम है। एक मस्तक पर त्रिपुंड हो, दूसरा मुख पर भगवान का नाम हो, और तीसरा गले में रुद्राक्ष। अगर आप शिव के उपासक हो तो रुद्राक्ष धारण कर लो, मना नहीं। कई लोग कहते हैं क्या तुलसी की माला के साथ में रुद्राक्ष पहन सकते? क्यों नहीं पहन सकते? क्यों नहीं पहन सकते? शिव महापुराण की कथा में वेदेश्वर संहिता के अंतर्गत तो वर्णन किया गया कि रुद्राक्ष की महत्वता कितनी है। शिव महापुराण के अनुसार 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन किया है, और कौन सा रुद्राक्ष किसको कब धारण करना है उस तक का महत्व शिव महापुराण के अंतर्गत है। कितना छोटे से छोटे रुद्राक्ष से लेकर कितना बड़े से बड़ा रुद्राक्ष होता है उस तक का वर्णन है महाराज। और उस रुद्राक्ष की महत्वता क्या है, उस रुद्राक्ष को धारण कैसे करा जाता है, उस रुद्राक्ष को पहना कैसे जाता है, उस रुद्राक्ष की महत्वता क्या है। स्वयं भगवान विष्णु ने भी देवऋषि नारद के मुख से जब निकल गया अपशब्द शिव के लिए कि मैंने काम को जीता है, और उस काम को जिसको शिव नहीं जीत पाए, जिसको शंकर नहीं जीते, जिसको देव अधिदेव महादेव ने नहीं जीता, उसको मैंने जीता है। जब ये शब्द सुने, ये शब्दों का जब स्मरण भगवान विष्णु के सामने हुआ तो भगवान विष्णु को दुख बढ़ा हुआ, बहुत दुख हुआ। तीन पाप कर्म ऐसे हैं जिनका कभी प्रायश्चित नहीं है, जिनका कोई प्रायश्चित नहीं। 3 पाप शिव महापुराण में लिखा है, 3 पाप ऐसे हैं जिनका कोई प्रायश्चित नहीं है। इन 3 पापों का कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। इन 3 पापों का कोई प्रायश्चित नहीं। पहला कहा शंकर की निंदा, यह पहला पाप है, शिव की निंदा करना।
और जिसने शंकर की निंदा कर दी, ये पाप एक ऐसा हो गया जिसका कोई प्रायश्चित नहीं। तुम चाहे एकादशी कर लो, चाहे प्रदोष कर लो, चाहे द्वादशी कर लो, चाहे संक्रांति कर लो, चाहे तुम दान कर लो, चाहे तुम पुण्य कर लो, चाहे तुम सत्कर्म कर लो, चाहे तुम अक्षय तृतीया कर लो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े शिवरात्रि कर लो, तुम 1000 बार शंकर का स्नान करा दो, पूजन कर दो, पाठ कर दो, अर्चना कर दो, और यदि तुमने शिव की निंदा करी है तो इसका कोई प्रायश्चित नहीं। करोड़ों का भले तुम दान कर लो, पर शिव की निंदा अगर करी है तो इसका कोई प्रायश्चित नहीं। दूसरा, शंकर के उपासक, शंकर के भगत, शंकर की आराधना करने वाले की निंदा, यह भी शिव को प्रिय नहीं, यह भी शंकर को प्रिय। दूसरा पाप ऐसा है, इसका भी कोई प्रायश्चित नहीं। शिव का अगर कोई भगत है, शंकर का यदि कोई अनुमोदन करने वाला है, शंकर का कोई स्मरण करने वाला है, शंकर के नाम में अगर कोई डूबने वाला है, शिव की भक्ति को अगर कोई धारण करने वाला है, शंकर के स्मरण में अगर कोई डूबा हुआ है, शंकर के अनुमोदन में कोई डूबा हुआ है, और उसकी अगर कोई निंदा करे तो भी उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। आप 1000 दान कर लो, 1000 पुण्य कर लो, सत्कर्म कर लो, भजन कर लो, कीर्तन कर लो, नाम जाप कर लो, तुमसे मर्जी पड़े उतना तुम पुण्य कर लो तो भी उसका प्रायश्चित नहीं हो सकता। और तीसरा, शंकर के लिए धन एकाग्रित कर कर अपने ऊपर खर्च करने वाला भी, उसका कोई प्रायश्चित नहीं। शिव के नाम से, शंकर के अनुमोदन से, शंकर के स्मरण से धन को एकाग्रित कर लिया, शंकर के नाम से धन को इकट्ठा कर लिया, और उस धन को अपने परिवार पर खर्च कर रहे हो तो उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। उसका पाप कर्म का भोग मनुष्य को कई जन्म लेकर भोगना ही पड़ता, कई जन्म लेकर, ना जाने कितने कितने जन्म लेकर मनुष्य भोगता है, वो भोगेगा। देवऋषि नारद ने निंदा कर दी, किसकी करी है? शंकर की। एक निवेदन आप सबसे रहा है जीवन में, शिव महापुराण के अंतर्गत बार बार आपसे निवेदन करते हैं, आपको मंदिर नहीं जाना मत जाओ, आपको कथा नहीं सुनना मत सुनो, आपको शंकर का अनुमोदन नहीं करना मत करो, पर शिव की या शंकर के कोई भगत की या शिव मंदिर की कभी निंदा ना करें, कभी निंदा ना करें। कोई कह रहा था अभी 2 दिन जब बीच में कथा नहीं आई ना, तो उज्जैन से किसी का फोन था, तो वो कह रहे थे, कोई कालू भाई, तो कहे गुरुजी, पहले मंदिरों में इतना गंदा पड़ा रहता था, मंदिरों में कहीं पानी, कहीं कीचड़, कहीं कुछ इतना पड़ा रहता था, पर जब से शंकर की कथा लोग सुनने लगे और शंकर को लोग जानने लगे, भले हम उज्जैनी में रहते महाराज जी, पर जब से शंकर की कथा को सुन रहे हैं, जब से शंकर की कथा को जान रहे हैं, तब से शंकर की कथा सुनने के साथ में एक चीज देखने को मिली है कि मंदिर में लोग सफाई बहुत रखने लगे, मंदिर में लोग साफ सफाई बहुत रखते महाराज। और यही शिव की कृपा। पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, जाओ जल हो चढ़ाओ, नहीं हो बेलपत्र चढ़ा दो, बेलपत्र नहीं हो फूल चढ़ा दो, फूल नहीं हो किसी मंदिर में आप जा रहे हो तो किसी वृक्ष की पत्तियां तोड़कर चढ़ा दो, वो भी नहीं है 3 बार ताली बजा दो, इतना भी ना बने तो बम बम भोलेनाथ बोल दो, इतना भी ना बने शंकर का मंदिर का शिखर का दर्शन कर लो, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, इतना भी नहीं कर सकते तो मंदिर में जाकर थोड़ी सी झाड़ू, थोड़ा सा पोछा, थोड़ा सा सफाई कर कर जाओ। यह भी शिव की आराधना ही है, यह भी शंकर की आराधना। महाराज देवऋषि नारद के भीतर जो अहम समाया हुआ था, उन्होंने रुद्राक्ष को फेंक दिया, और रुद्राक्ष को फेंका, भगवान विष्णु के यहां जाकर निंदा कर दी, निंदा करी, भगवान विष्णु के यहां से निंदा कर कर जब गए, शीलनिधि राजा की कन्या का स्वयंवर था और नारद जी को बंदर का मुख लग गया। जब भगवान विष्णु को कह दिया कि आपने मुझे बंदर का मुख लगाया है, आप पृथ्वी पर जाकर जैसे मैं स्त्री के लिए रो रहा हूं, आपको भी रोना पड़ेगा। भगवान ने स्वीकार कर लिया, सब कुछ करा भगवान ने। आखिरी में नारद के भीतर का जो अहंकार था,
कामदेव को जीतने के प्रति जो अहम भरा हुआ था वो नारद का अहंकार चला गया, और नारद जी का अहंकार गया। तब नारद भगवान विष्णु से पूछते हैं कि मुझे कुछ ऐसा ज्ञान दे दीजिए जिस ज्ञान के बल पर मैं भगवान शंकर की आराधना करूं। तो शिव जी का सबसे पहला शब्द था कि सबसे पहले तुम गले में रुद्राक्ष की माला धारण करो। सबसे पहला शब्द था भगवान विष्णु का। और बड़ी प्रसन्नता की बात है साहब, जब कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव किया गया, सभी को रुद्राक्ष वितरण किए गए, कई लोगों ने फोन कर कर कहा गुरुदेव ऐसी कृपा रही कि घर में रुद्राक्ष रखा हुआ था तो रोग से हम बचे रहे, इस कोरोना महामारी में हम थोड़े सचेत रहे, बचे रहे। और आप सबसे निवेदन है, प्रयास करो, कम से कम आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट, 15 मिनट नहीं तो 10 मिनट घर के सभी सदस्य एक जगह बैठ कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कम से कम 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट बैठकर भगवान शंकर का अनुमोदन करो। आप नहीं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल सकते, पंचाक्षर मंत्र बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उच्चारण कर लो। ये भी नहीं कर सकते तो महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लो। वो भी नहीं कर सकते तो भीतर से गौरी शंकर का स्मरण कर लो, पर करो। भगवान शिव का स्मरण होना चाहिए। महाराज वो स्मरण जरूर। घर घर में भोले बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की जय होना चाहिए, 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 जय होना चाहिए। अवतार लिया, रावण को मार दिया। राम अवतार लिया, रावण को मार दिया। राम ने अवतार लिया, रावण को मार दिया। राम ने अवतार लिया, रावण को मार दिया। ओ रावण मारन वाले की, ओ रावण मारने वाले की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए।
घर घर में भोले बाबा की, घर घर में भोले बाबा की, घर घर में शंकर बाबा की, घर घर में शंकर बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। जय हो। अवतार लिया, कंसा को मार दिया, कृष्ण ने अवतार लिया, को मार दिया, कृष्ण ने अवतार लिया, कंसा को मार दिया, कृष्ण ने अवतार लिया, कंसा को मार दिया, कंस मारण वाले की वो, कंस मारन वाले की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में भोले बाबा की, घर घर में शंभो बाबा की, घर घर में शंभो बाबा की जय होना चाहिए, 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 जय होना चाहिए। कश्यप मार दिया, नरसिंह अवतार लिया, हिरण्यकश्यप मार दिया, नरसिंह अवतार लिया, हिरण्यकश्यप मार दिया, नरसिंह अवतार लिया, हिरण्यकश्यप मार दिया, हिरण्यकश्यप कश्यप मारने वाले को जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में भोले बाबा की जय होना चाहिए, 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 जय होना चाहिए। हर हर महा
शंकर का नाम स्मरण कैसे भी हो, किसी रूप में भी हो, पर शिव का स्मरण होना चाहिए, किसी रूप में भी हो। भगवान विष्णु कह रहे हैं देवऋषि नारद से, गलती है नारद आपकी। नारद, सबसे बड़ी गलती तो यह है कि आपने शंकर की निंदा करी है। दूसरी गलती यह है कि आपने रुद्राक्ष का अपमान किया। कई माताएं कहती हैं, गुरुजी हमने तो सुना है कि स्त्रियां रुद्राक्ष नहीं पहन सकती हैं। कहां लिखा है? कौन सी जगह लिखा है कि नारी स्त्री रुद्राक्ष नहीं पहन सकती? लिखा कहां है? अरे भाई, जन्म से लेकर मरे तक रुद्राक्ष अगर गले में पड़ा है तो शंकर की कृपा दृष्टि आप पर पड़ी हुई है। उलझोगे नहीं कभी संसार में कहीं। चलो अच्छा, एक भाव लिखकर रख लीजिए। आपके घर में बच्चे का जन्म हो जाए, वो 1 साल का, 1.5 साल, 2 साल का, उसके बाद उसके गले में रुद्राक्ष पहना तो जीवन पर्यंत के लिए, और उसकी पत्रिका कैसी भी हो, भले उसकी पत्रिका में मंगल हो, राहु हो, केतु हो, शनि हो, कहीं ढैया लग रहा है, कहीं 7.5 लग रहा है, कहीं राहु वक्री हो रहा है, कहीं केतु वक्री हो रहा है, कहीं कोई दुख आ रहा है, कोई तकलीफ आ रही, उसकी राशि में, उसकी पत्रिका में, उसके ग्रह में, उसके भाग्य में कितना भी दुख लिखा हो, एक रुद्राक्ष पटक दो उसके गले में। जीवन में शंकर की दृष्टि उस पर पड़ी रहेगी तो यह पक्का है कि उसको दुख का भान नहीं होगा, दुख का भान नहीं होगा। जैसे एक पुलिस वाले केस ढूंढ लेते हैं, कैसा भी केस हो, अगर किसी ने हरकत करी है, किसी ने कोई गलत काम करा है, किसी ने कोई बेकार काम करा है, और उसकी अगर रिपोर्ट हुई है तो वो केस पुलिस वाले ढूंढ लेते हैं। जैसे पुलिस वाले केस ढूंढ लेते हैं, उसी तरह देव अधिदेव महादेव भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु ये भक्त ढूंढ लेते हैं। एक बार अगर रिपोर्ट हो गई, एक बार अगर रिपोर्ट हो गई तो फिर केस ढूंढ लिया उन्होंने। एक बार रिपोर्ट हुई तो केस ढूंढा, फिर वो कहीं पर भी चले जाए उसको ढूंढ कर ले आएंगे, कहीं पर भी हो उसको ढूंढ लाएंगे। एक बार अगर रिपोर्ट हो गई ढूंढ, वो तो जैसे पुलिस वाले केस ढूंढ लेते हैं, उसी तरह देव अधिदेव महादेव, मेरा विष्णु, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा नारायण, एक बार गले में अगर रुद्राक्ष की माला आ गई, एक बार गले में रुद्राक्ष का मन का आ गया, एक बार तुलसी की माला तुम्हारे गले में आ गई, फिर भगवान ढूंढ लेगा, फिर भगवान ढूंढेगा। एक बार बस रिपोर्ट लिखाई तो ढूंढना उसका काम। उसी तरह एक बार गले में रुद्राक्ष आया, फिर वो उसकी मर्जी, वो ढूंढेगा। वो कैसे ढूंढता है ये उसके ऊपर, उसकी दृष्टि कैसे पड़ती है ये उसके ऊपर। तुमने गलती करी नारद, तुमने गलती करी है, और वह गलती सबसे बड़ी ये है कि तुमने गलती यह करी है कि नारद, वो रुद्राक्ष की माला को तुम जमीन पर, भूमि पर पटक कर आ गए, वो सबसे बड़ी गलती है। उस माला का तुमने अपमान करा, और अपमान माला का नहीं, अपमान रुद्राक्ष का हुआ। रुद्राक्ष कौन? शिव। ये बस पंचाक्षर मंत्र और ये रुद्राक्ष, ये शंकर ही तो है, शिव ही तो है, दूसरा है कहां? आप जितने लोग कथा सुन रहे हो, जहां जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, चाहे सोफे पर बैठे हो, पलंग पर बैठे हो, कुर्सी पर बैठे हो, जमीन पर बैठे हो,
जहां बैठकर कथा का रस आस्वादन कर रहे हो, आपसे केवल एक निवेदन, अपने जीवन में अगर दुख आ रहा है, तकलीफ आ रही, कष्ट आ रहा है, परेशानी आ रही है, धारण करिए। मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड हो, गले में रुद्राक्ष का, एक मन का, अगर पूरी माला भी नहीं हो तो एक मन का। एक मन का। और मुख में भगवान का नाम, बस बहुत है। इस संसार सागर में उबरने के लिए बहुत है, इतना बहुत। देखो, जन्म से लेकर मृत्यु तक शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कोई मर भी गया है और उसके गले में अगर रुद्राक्ष का मन का है, रुद्राक्ष की माला है, पड़े रहने दो, उतारना नहीं है, उतारना नहीं है। अगर मर भी गया तो भी पड़े रहने दो। हाँ, अगर रुद्राक्ष सोने में है तो फिर तो उतार लो। सोने में होगा तो फेंकेगा कौन, कौन जलाएगा? हाँ, उतार लो। पर रुद्राक्ष का मन का मान लो अगर धागे में पड़ा हुआ है, आपके तुलसी